So yeah, right. Now, Genesis 2:16, look at this, very important. We are coming to the first type of giving. हम उत्पत्ति 2:16 को देखेंगे और हम पहले प्रकार के देने के ऊपर बढ़ रहे हैं। Lord plants the garden. परमेश्वर वाटिका को लगाता है, He makes the tree grow. वृक्षों को उगाता है, He sends a river. वो एक नदी को भेजता He है puts him in the garden. और उसे वो आदम की वाटिका में रखता है And now he gives him a command. और अभी उसे वो एक आदेश देता है। Why give a command? एक आज्ञा क्यों देनी है? You've already given him everything. Just why are you giving a command now? आपने उसे पहले से सब कुछ दे दिया है, तो आप अभी उसे आज्ञा क्यों दे रहे हो? Man has a habit of forgetting. मनुष्य की एक ऐसी व्यवहार है उसका कि वो चीजें जल्दी से भूल जाता है। God commanded the man, of every tree of the garden that I gave you, you can freely eat. तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों को बिना खटके खा सकता है। I gave you the tree, eat it, enjoy it. मैंने तुम्हें वृक्ष दिया है, इसे खाओ, तुम उसका लुत्फ उठाओ। Verse 17. वचन 17। But there is one tree, of the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat of it, for in the day you eat of it, you will surely die. पर भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष जो है, उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। Don't touch this one tree. Don't eat the fruit. All the other trees you can eat, but don't eat from this tree. उसने कहा कि तुम सारे वृक्षों के फल खा सकते हो, पर इस वृक्ष के फल को मत खाना। So this fruit was supposed to be given to God. और ये जो फल है इस वृक्ष का, वो परमेश्वर को दिया जाने वाला था। In times of fellowship with Him. जब उसके साथ संगति करने के समय। Because you never come to God's presence empty-handed. कि आप कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में खाली हाथ नहीं आते। Somebody's tithe might be say 1,000 rupees. किसी का दशमांश मानो तो 1,000 रुपए होगा। Is he more interested in that money? क्या वो बहुत दिलचस्प है उस रकम में? No, it's not about the amount. It's about the honor. The garden that you're living in. Who gave you that garden? इस रकम के बारे में नहीं है, ये सम्मान के बारे में। और जो वाटिका में आप जी रहे हैं, वो वाटिका आपको किसने दी? The oxygen that you're breathing. Who gave it to you? जो ऑक्सीजन से आप सांस लेते हैं, आपको वो ऑक्सीजन किसने दिया? Isn't it so good that there is no oxygen tax? कितना अच्छा है कि आप ऑक्सीजन का कोई कर नहीं भरना पड़ता। Praise God. The tree of the knowledge of good and evil. बुरे या भले या बुरे का ज्ञान का वृक्ष। It is His oxygen. ये उसका ऑक्सीजन। It is His strength in our body. उसका सामर्थ्य हमारे He gave us that job. उसने हमें वो नौकरी दी। He gives us the energy. वो हमें क्षमता देता है। All He is expecting from you is honor me and acknowledge that it is me that you are alive. और उसने सिर्फ एक ही चीज की मांग की हमसे कि मेरा आदर करो और इस बात से जागरूक रहो कि मेरी वजह से है और मेरी वजह से तुम जिंदा हो। You know, God kept that tree in the middle of the garden. परमेश्वर ने वो वृक्ष को वाटिका के बीचों बीच लगाया। और Adam will tell Eve, ये सब मेरी वजह से है। तो आदम हवा से कहता है ये सब मेरी वजह से है। Adam will tell his wife, you know, it's all my hard work, you know. आदम अपनी पत्नी से कहता कि ये सब मेरा कड़ी मेहनत है। And God said, I'll keep the tree in the middle, so in case if you say anything wrong to Eve, you will just remember that it's not your smartness, it's God's hand. और परमेश्वर ने उस वृक्ष को बीचों बीच लगाया ताकि आदम जान सके, भले उसने कुछ गलत बोला भी, पर फिर भी वो जान सके कि जो कुछ भी आज उसके पास है, वो परमेश्वर की वजह से ही है। Man wants to forget. मनुष्य भूलना चाहता है चीजों को। Man wants to claim all the glory to himself. मनुष्य सारी महिमा खुद के लिए रखना चाहता है। Very dangerous. बहुत खतरनाक है ये।